तो चलिए परतों के पीछे छुपे सच को सामने लाते हैं। कहानी अब बोलने वाली है। भाग 15, दिल की अदालत। घाट की हलचल अब थम चुकी थी। स्पेशल फोर्सेस जा चुकी थी। आदित्य हिरासत में था, लेकिन आरव के मन में तूफान था। अंजलि पास आकर खड़ी हुई। आरव, बस, आरव ने कहा, क्या और कुछ बाकी रह गया है जो बताना है? अंजलि की आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, पर जो कुछ किया मजबूरी थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे साथ बिताया हर पल क्या झूठ था? नहीं आरव, अंजलि बोली, झूठ सिर्फ मेरा नाम और पहचान थी, लेकिन जो एहसास थे वो सच्चे थे, बहुत सच्चे। कबीर की सलाह। आरव अकेला बैठा था, नदी की लहरें देख रहा था। कबीर उसके पास आया। भाई, मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन सोच, तू भी तो अनजानी राहों पर चला था। तो अब जब दिल और दिमाग में जंग हो, तो कम से कम दिल की सुन लेना। वो हमेशा सीधा रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन सच्चा जरूर होता है। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें नम थी। अदालत में आदित्य की चाल। दिल्ली कोर्ट में आदित्य की पेशी थी। मीडिया, सुरक्षा, हर जगह हलचल थी। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, आदित्य ने चौंकाने वाली बात कह दी। मिशन 173 अब भी एक्टिव है। अगर मैंने कुछ कहा तो ये पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। जज ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बस इतना कि एक वायरस सिस्टम में पहले ही छोड़ा जा चुका है, और उसकी कुंजी सिर्फ मेरे पास है। अंजलि का प्रस्ताव। सीबीआई ऑफिस में अंजलि ने प्रस्ताव रखा। हमें आदित्य से मनोवैज्ञानिक गेम खेलना होगा। वो कभी ताकत के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन दिल के सामने शायद पिघल जाए। क्या तुम तैयार हो? रिया ने पूछा। अंजलि ने एक नजर आरव की ओर देखा, फिर कहा, मैं उसके अतीत का एक हिस्सा रही हूं। अब उसका अंत भी मैं ही बनूंगी। भाग 16, आखिरी चाल की उल्टी गिनती। सीबीआई मुख्यालय, कंट्रोल रूम। स्क्रीन पर एक वॉच काउंटडाउन दिखा रहा था। 00, 11, 36, 12। 11 घंटे 36 मिनट 12 सेकंड बचे थे। मिशन 173 का वायरस देश भर के सर्वर सिस्टम में घुस चुका था। अगर सही कुंजी नहीं मिली तो ये वायरस देश के सबसे गोपनीय डिफेंस सिस्टम को मिटा देगा। रिया ने घबराई आवाज में कहा। अंजलि का प्लान। अंजलि ने कबीर और रिया को बुलाया। हमें उसके अतीत में जाना होगा, जहां वो आदित्य नहीं, बस एक इंसान था। मतलब? कबीर ने पूछा। उसका सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों जुड़ी है उसकी बहन नैना से, जिसकी मौत ने उसे राक्षस बना दिया। अगर हम उसे उसके दर्द से जोड़ पाए तो वो टूट सकता है। आरव की आवाज सुनाई दी। सभी ने पलटकर देखा। मैं भी साथ चलूंगा, आरव बोला। जेल की बातचीत। सीबीआई ने विशेष अनुमति से अंजलि और आरव को आदित्य से मिलने की इजाजत दी। कांच की दीवार के उस पार आदित्य बैठा था, आंखों में वही घमंड, लेकिन चेहरे पर हल्का थकान का निशान। अंजलि बोली, तुम्हें याद है नैना तुम्हें क्या कहा करती थी? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भाई, किसी का बुरा मत करना। आदित्य की आंखों में एक पल के लिए नमी तैर गई। तुम उसकी बात मत करो। उसकी बात ही तो तुम्हें इंसान से शैतान बना गई। लेकिन अभी भी वक्त है भाई, ये वायरस उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देगा। साइबर गेम। दूसरी ओर रिया और कबीर एक फायरवॉल को क्रैक कर रहे थे, ताकि वायरस को डिटोनेट किया जा सके। बस एक सही कोड और सिस्टम सेफ हो जाएगा, रिया ने कहा। लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक लाइन आई, ओनली द वन हु नोज नैना's लास्ट विश कैन स्टॉप दिस। अंतिम निर्णय। आदित्य चुप था। उसने आरव की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, उसने मुझसे कहा था, अगर एक दिन तुम्हारी वजह से मासूमों की जान खतरे में हो तो सब छोड़ देना।
फिर उसने जेब से एक छोटा कागज निकाला और पास के गार्ड को दे दिया। वो कोड था प्रॉमिस टू नैना 123। रिया ने उसे डाला। स्क्रीन पर चमकता संदेश आया, वायरस न्यूट्रलाइज्ड, मिशन टर्मिनेटेड, भाग 17, नकाब के पीछे की ताकत। वायरस डीएक्टिवेट हो चुका था। देश की सुरक्षा बच गई थी, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। सीबीआई चीफ की केबिन में सब बैठे थे, आरव, अंजलि, कबीर, रिया, और स्क्रीन पर दिख रहा था एक नाम, प्रोजेक्ट S.H.ADE। ये क्या है? आरव ने पूछा। रिया ने स्क्रीन पर कुछ कोड्स टाइप किए और बोली, मिशन 173 सिर्फ एक परत थी। असली मास्टर प्लान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। S.H.ADE सीक्रेट ह्यूमन एल्गोरिथम ड्रिवन एंटिटी। मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरे देश की डिजिटल जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है। और उसे बनाने वाला आदित्य नहीं था। सब चौंक गए। एक नई साजिश, प्रोफेसर एक्स का नाम। रिया ने स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाया, धुंधला, बिना नाम, बस एक कोड X.09। इसे प्रोफेसर एक्स कहते हैं। ये वही है जिसने आदित्य को हायर किया था। मिशन 173 उसकी स्ट्रेटेजी का बस एक ट्रायल था। कबीर बोला, तो अब असली खेल शुरू हुआ है? अंजलि ने कहा, हाँ, और हमें उस शख्स को ढूंढना होगा जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। आदित्य की एक और सच्चाई। जेल में आदित्य ने कबूल किया, मैंने S.H.ADE का कोड देखा है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि अगर गलत हाथों में चला गया तो हर इंसान की सोच को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या तुम मदद करोगे? आरव ने पूछा। नहीं तुम्हारे लिए, नैना के लिए करूंगा। आदित्य की आंखें पहली बार शर्म और पश्चाताप से झुकी थी। दिल के धागे फिर से जुड़ते हैं। सीबीआई गेस्ट हाउस की छत पर अंजलि अकेली खड़ी थी। आरव चुपचाप आया। अब क्या होगा? अंजलि ने पूछा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पर एक सवाल मेरे पास भी है। क्या? फिर से शुरू कर सकते हैं। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तो अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर धोखा हो सकता है और हर मुस्कुराहट के पीछे एक रहस्य छुपा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। अब चलते चलते आज की पहेली तैयार है। सवाल यह है, मैं हूं बिन बुलाए मेहमान, आऊं तो हिला दूं इंसान, कभी बर्बादी लाऊं, कभी सच दिखाऊं। कौन हूं मैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।